क्या आपने कभी सोचा है, मंदिर में प्रवेश करते ही हम घंटी क्यों बजाते हैं? क्या यह सिर्फ एक पुरानी परंपरा है या फिर उस घंटी की आवाज के पीछे कोई ऐसा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जिसे हमारे पूर्वज सदियों पहले समझ चुके थे? जब मंदिर की घंटी बजती है, उसकी गूंज कुछ क्षणों के लिए पूरे वातावरण में फैल जाती है और शायद यही इस परंपरा का सबसे सुंदर संदेश है। मंदिर में कदम रखने से पहले अपने मन को भी मंदिर के भीतर लेकर आइए। आज जानेंगे कि मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, इसकी ध्वनि का महत्व क्या है और घंटी बजाते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। भारतीय मंदिर परंपरा में घंटी का विशेष स्थान रहा है। मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी बजाना एक सामान्य परंपरा है, लेकिन इसे केवल भगवान को बुलाने की क्रिया समझना अधूरा होगा। आध्यात्मिक दृष्टि से घंटी की ध्वनि को मन को एकाग्र करने और पूजा के लिए तैयार करने का माध्यम भी माना जाता है, क्योंकि मंदिर में आने से पहले हमारा मन कहाँ होता है, कभी काम में, कभी परिवार में, कभी भविष्य की चिंता में और कभी बीती हुई बातों में। शरीर मंदिर में पहुंच जाता है, लेकिन मन अभी भी बाहर ही रहता है। ऐसे में घंटी की एक तेज और स्पष्ट ध्वनि हमारा ध्यान वर्तमान क्षण की ओर ला सकती है। कल्पना कीजिए, आप मंदिर के दरवाजे पर खड़े हैं। बाहर की दुनिया में शोर है, लोगों की आवाजें हैं, वाहनों की आवाजें हैं, मन में विचारों की भीड़ है, और फिर आप घंटी बजाते हैं। टनन, कुछ क्षणों के लिए आपका ध्यान उस ध्वनि पर चला जाता है। यही इस परंपरा का एक सुंदर आध्यात्मिक अर्थ माना जा सकता है। बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर भीतर की ओर जाना। घंटी मानो कहती है, अब कुछ क्षण रुक जाओ, अपने विचारों को शांत करो और जिस शक्ति के सामने आए हो उसके प्रति अपना मन समर्पित करो। क्या घंटी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है? आपने अक्सर सुना होगा कि मंदिर की घंटी की आवाज नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। यह धार्मिक और लोक मान्यताओं में प्रचलित विश्वास है, लेकिन इसे वैज्ञानिक तथ्य की तरह प्रस्तुत करना उचित नहीं है। व्यावहारिक रूप से इतना जरूर कहा जा सकता है कि घंटी की स्पष्ट ध्वनि आसपास के वातावरण में ध्यान आकर्षित करती है और व्यक्ति को वर्तमान क्षण के प्रति सजग कर सकती है। और आध्यात्मिक दृष्टि से भक्त इसे अपने मन और वातावरण को पूजा के लिए तैयार करने का प्रतीक मानते हैं। क्या घंटी भगवान को जगाने के लिए है? कई लोग मानते हैं कि मंदिर की घंटी भगवान को जगाने के लिए बजाई जाती है, लेकिन भगवान को किसी सामान्य मनुष्य की तरह सोया हुआ और जगाया जाने वाला मानना आवश्यक नहीं है। घंटी बजाने का एक अधिक गहरा अर्थ यह हो सकता है कि हम भगवान को नहीं, स्वयं को जगाते हैं, अपने भीतर की चेतना को, अपने ध्यान को, अपनी श्रद्धा को, क्योंकि भगवान के सामने खड़े होकर भी अगर हमारा मन कहीं और है तो पूजा अधूरी सी महसूस हो सकती है। घंटी की ध्वनि हमें याद दिलाती है, अब अपने मन को भी यहां ले आओ। घंटी बजाते समय क्या करना चाहिए? अगली बार मंदिर में घंटी बजाते समय केवल आदत के कारण उसे मत बजाइए। एक क्षण रुकिए, घंटी बजाइए और उसकी गूंज को ध्यान से सुनिए। अपने मन में चल रहे विचारों को कुछ क्षणों के लिए शांत करने की कोशिश कीजिए। फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहिए, हे प्रभु, मेरा मन शांत हो, मेरे भीतर श्रद्धा और सद्बुद्धि बनी रहे। क्योंकि घंटी बजाने की सबसे सुंदर बात उसकी आवाज नहीं, बल्कि उस आवाज के बाद मिलने वाला आंतरिक ठहराव हो सकता है। घंटी हमें क्या सिखाती है? मंदिर की घंटी हमें एक बहुत सुंदर संदेश देती है। जीवन में हम लगातार भागते रहते हैं, एक काम से दूसरे काम तक, एक चिंता से दूसरी चिंता तक, एक इच्छा से दूसरी इच्छा तक। लेकिन मंदिर की घंटी की एक गूंज हमें कुछ क्षणों के लिए रोकती है, मानो कहती है, रुकिए, सांस लीजिए, अपने भीतर देखिए और फिर भगवान का स्मरण कीजिए। शायद इसी कारण मंदिर की घंटी केवल मंदिर के बाहर नहीं, हमारे भीतर भी एक प्रतीक बन जाती है। अंतिम संदेश तो अगली बार जब आप मंदिर जाएं और घंटी बजाए तो सिर्फ उसकी आवाज मत सुनिए, उस आवाज के बाद अपने मन को भी सुनिए। क्या कुछ क्षणों के लिए विचार शांत हुए? क्या मन भगवान की ओर गया? क्या भीतर श्रद्धा का भाव जागा? अगर हां, तो शायद घंटी ने अपना काम कर दिया।
क्योंकि संभव है कि मंदिर की घंटी का सबसे बड़ा उद्देश्य भगवान को सुनाना नहीं, बल्कि हमें स्वयं के भीतर जगाना हो, एक ऐसी चेतना की ओर जहां मन शांत हो, श्रद्धा हो और ईश्वर का स्मरण हो। हर हर महादेव। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आध्यात्मिक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ।